जय हिंद साथियों, आज की एक नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड में पूछे जाने वाले जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन, जो कि ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध है। तो पूछा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा तबला से। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो पूछ रहा है कि छाऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो छाऊ बिहार का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। और छाऊ और किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बंगाल उड़ीसा। ये सभी क्वेश्चन याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय रेखा और कार्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते। पूछ रहा है कि भारतीय मानक समय रेखा और कार्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं। तो छत्तीसगढ़ में। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर याद जरूर रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा है कि भारतीय मानक समय रेखा एवं कार्क रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते। तो छत्तीसगढ़ में। भारतीय मानक समय रेखा कितने, तो टोटल 5 है। और कार्क रेखा टोटल कितना है, तो 8 है। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। पूछा कि संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है। पूछ रहा है कि अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अदरक के कौन सा भाग हम लोग खाते हैं। तो तना को। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा तना। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला प्रश्न है, काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। पूछा है काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा जो है गेंडा के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा गेंडा के लिए। आपका अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा कहाँ स्थित है। पूछा कि अजंता की गुफा कहाँ है। तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में कौन सा स्थान पर। तो औरंगाबाद में है अजंता की गुफा। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नामक स्थान पर अजंता की गुफा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। आपका अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। पूछा झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना रांची में किया गया। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 6 मार्च 1976 को किया गया है। 1976 को किया गया है झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना। आपका अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। पूछा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। आपका अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड है।
इसका रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम NO, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH, सोडियम ऑक्साइड। तो ये याद रखिएगा फ्रेंड, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को याद जरूर रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सा अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? मतलब पूछा भारत के किस संविधान में, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं के बारे में वर्णन किया गया है? तो है 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन किया गया है। टोटल 22 भाषाएं हैं। कितना? टोटल 22 भाषाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? पूछा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो कोलकाता। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्त, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? पूछा अंडे में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो अंडे में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, जो कि अंडे में नहीं पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? पूछा भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। और गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, तो याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? पूछा सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे, सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो विटामिन डी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्विक नामक रोग होता है, स्कर्विक नामक रोग होता है, जो कि मसूड़े में होता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? पूछा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है? तो है उड़ीसा में सर्वाधिक लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, भारत के उड़ीसा में खनिज लोहा पाया जाता है। तो ऑप्शन है इसका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे धीमी किस में होती है? तो हवा में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हवा में, ऑप्शन बी है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा भारत के किस राज्य को स्पर्श करती है? पूछा भारत की सर्वाधिक सीमा जो है, मतलब अधिकतम सीमा भारत के किस राज्य को छूती है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि जो त्रिपुरा जो म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, त्रिपुरा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आपका अगला प्रश्न है, समान दूध का पीएच मान कितना होता है? तो समान दूध का पीएच मान 6.7 से लेकर 6.9 तक होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 6.7 से लेकर 6.9 तक होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पूछा क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो है पश्चिम चंपारण। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नहर है, पश्चिम चंपारण में त्रिवेणी नहर है, जो कि त्रिवेणी नहर है, जो कि गंडक नदी पर बनाया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? पूछा हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कैवेंडिश के द्वारा। भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन से पुरस्कार नहीं देता है? यानी पूछा है कि भारत सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो है कलिंग पुरस्कार। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, कलिंग पुरस्कार, जो कि भारत सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है।
आपका अगला प्रश्न है, रूस की संसद का क्या नाम है? रूस का संसद का क्या नाम है? तो आप सभी लोग को मालूम हो कि रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा ड्यूमा। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते लिखा गया, तो सत्यमेव जयते किस में लिखा गया? गीता में, रामायण में, अनुस्मृति में? तो नहीं, तो मुंडक उपनिषद में लिखा गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडक उपनिषद में। आपका आखिरी प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो पूछा भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बने थे। आप वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा।